Good evening students beta. Today we are studying class 10th chapter 15. Name of the chapter is probability. आप सभी को याद होगा हमने इससे पहले कवर किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10 plus we have done some extra questions also. Today also what we are doing, हम आज करने वाले हैं 5 क्वेश्चन तो करेंगे सिर्फ एनसीईआरटी के 11 to 15. उसके अलावा 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे बाहर से. क्या सभी को क्लियर है क्या करने वाले हैं? 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी के, 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे बाहर से. क्या सभी को क्लियर क्या करने वाले हैं? यस, सिर्फ अपनी एनसीईआरटी बाहर रखो. एनसीईआरटी आपके पास, सॉरी रफ नोटबुक आपके पास हो. रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे बस. ठीक है, सभी अपनी रफ कॉपी निकाल लो, रफ कॉपी में डेट डाल दो. ठीक है, राइट डेट इन योर रफ नोटबुक. दैट्स इट. स्टार्ट करें. रेडी? हाँ जी, स्टार्ट करें. रेडी? मैं स्टार्ट करता हूं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11. सभी ध्यान देंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन में बोला गया है वी हैव वन एक्वेरियम, जहां पे क्या रखते हैं, मछली वगैरह को रखते हैं. हमें क्या गिवन है, उस एक्वेरियम के अंदर 5 कैसी फिश हैं मेल और 8 फिश कैसी हैं फीमेल. तो मुझे बोला गया अगर मैं उस एक्वेरियम में हाथ मारूं और हाथ में क्या निकालूं, एक फिश को बाहर निकालूं, तो मुझे बताना है वो फिश मेल होगी, उसकी मुझे बतानी है प्रोबेबिलिटी. यू नो वेरी वेल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 5. नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 8 और 5 13. इट इज वेरी इजी क्वेश्चन. क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 12. फोकस. क्या गिवन है? हमको गिवन है चक्का, एक हमको व्हील गिवन है. उस व्हील के ऊपर क्या लगे हुए हैं? नंबर्स. कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8. क्लियर है? हमने लगा रखा है एक एरो, वो एरो घूम रहा है. तो हमें ये बताना है अगर एरो रुके 8 पे, फर्स्ट पॉइंट है, अगर एरो को रुकना है 8 पे तो 8 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ध्यान दो, हमारे 8 नंबर के अंदर 8 कितनी बार आया? वो कितनी बार आया? एक बार. टोटल नंबर कितने हैं? 8. क्लियर है? सेकंड मुझे बताना है ओड नंबर. ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ध्यान दो सभी, इसके अंदर जो ओड नंबर हो गए 1 3 5 और 7. कितने नंबर हो गए? 4. टोटल नंबर कितने हैं? 1 to 8. इट मींस 4 upon 8, 1/2. क्या सभी को यहां तक क्लियर? यहां तक यस. बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस है, बिल्कुल आसान है. सिर्फ आपको बोर्ड पे ध्यान देना है, कुछ नहीं करना. थर्ड पॉइंट हमसे बोल रहे हैं नंबर जो कि बड़ा हो 2 से. फोकस. हमको हमारा नंबर चाहिए, वो नंबर क्या हो? 2 से बड़ा. 2 से बड़ा कौन? 3 4 5 6 7 8. कितने नंबर हो गए? 6. अपॉन में 8, 2 से कट कर दिया 3/4. इसी तरह फोर्थ पार्ट क्या गिवन है? नंबर लेस देन 9. हमारा नंबर क्या हो? 9 से छोटा. सारी है. इट मींस 8 अपॉन 8 क्या हो गया? 1. कौन बच्चा बताएगा? अगर हमारी प्रोबेबिलिटी 1 आ गई तो ये कैसा इवेंट है? इसका ही नाम बताया था. यस, कौन बताएगा ये कैसा इवेंट है? वेरी गुड वेरी गुड. टीचर ने आपको सिखाया था. ये कौन सा इवेंट है? यस, यू आर राइट. इट इज व्हाट? इट हैज 2 नेम्स. इसके 2 नाम हैं, एक तो सर्टेन और एक श्योर. सभी को याद है दोनों इवेंट के नाम, या तो श्योर या सर्टेन. क्लियर है? नाउ फोकस. क्वेश्चन नंबर 12 इज कंप्लीटेड. फोकस. क्वेश्चन नंबर 13. इट इज आल्सो इजी. हमें गिवन है डाइस. अगर हम डाइस को उछालेंगे सिंगल टाइम तो वी नो वी हैव 6 आउटकम्स 1 to 6 तक. क्लियर है? क्या गिवन है हमको? फर्स्ट पॉइंट हमें चाहिए प्राइम नंबर. बताओ सभी सोच के, 1 से लेके 6 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? वेरी गुड. बताओ सोच के, 1 से लेके 6 तक हाउ मेनी प्राइम नंबर्स वी हैव? हमारे पास कितने प्राइम नंबर होते हैं?
वेरी गुड, बोलो यस। 1 से लेके 6 तक हमारे पास कितने प्राइम नंबर होते हैं बेटा? वेरी बैड, आपको प्राइम नंबर्स भी नहीं पता। दे आर 2, 3 एंड 5। कितने होते हैं? सिर्फ 3। एंड टोटल नंबर्स आर 6। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/6। काटोगे तो 1/2। क्लियर है ना? फोकस। सेकंड पार्ट क्या गिवन है? नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6। हमें क्या चाहिए? हमारा नंबर 6 से तो छोटा हो लेकिन 2 से बड़ा हो, मतलब 3, 4, 5। इट मींस 3/6 कितना आ गया? 1/2। नेक्स्ट वन इज ऑड नंबर। बताओ सभी, 1 से लेकर 6 तक कितने ऑड नंबर हैं? बोलो। ऑड नंबर्स आपके दिमाग में आ रहा होगा 1, 3, 5। 3 नंबर है। 3/6 इक्वल्स टू 1/2। क्या सभी को क्वेश्चन 13 क्लियर? इजी? क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन 13 क्लियर? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। सिर्फ आपको नॉलेज है, बस सिर्फ आपकी नॉलेज को इंक्रीज कर रहा है क्वेश्चन, बस नॉलेज को इंक्रीज करना है। ठीक है, वेरी गुड। नाउ कम टू द बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो सभी। क्वेश्चन दे रखा है आपको किसके बारे में? 52 कार्ड्स के बारे में। सभी बच्चे बताएंगे। पहला पॉइंट है किंग ऑफ रेड कलर। हमें किंग चाहिए रेड रंग का, रेड कलर। बताओ लाल रंग के कितने राजा होते हैं? सर ने सिखाया था इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन कराया था जब। लाल रंग के कितने राजा होते हैं? यस यू आर राइट, वी आर हैविंग 4 किंग्स। 4 होते हैं, लेकिन उसमें से 2 काले और 2 लाल। इट मींस प्रोबेबिलिटी विल बी 2/52। क्लियर है? नाउ द सेकंड क्वेश्चन क्या है? ध्यान दो। सेकंड क्वेश्चन इज फेस कार्ड। बताओ सभी, सर ने बताया था फेस कार्ड कितने होते हैं? बताओ फेस कार्ड कितने होंगे? फेस कार्ड बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। यस यू आर राइट, सर ने आपको बताया था टोटल फेस कार्ड्स आर 12। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/52। इसको काट लेना। थर्ड पॉइंट है रेड फेस कार्ड। आपसे पूछ रहा है फेस कार्ड लेकिन कैसा हो? लाल। तो आपको पता है 6 तो लाल और 6 काले, तो इसकी हो गई 6/52। जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट इज जैक ऑफ हार्ट्स। हार्ट्स का जैक चाहिए। बताओ कितने पत्ते होंगे? हार्ट्स का जैक बताओ, हार्ट के जैक के कितने पत्ते होंगे? यस बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हार्ट क्या है? उन 4 गड्डी में से एक गड्डी है। मैंने आपको बताया था 13 की कितनी गड्डी होती है? 4 गड्डी होती है। 4 गड्डी में से एक गड्डी किसकी होती है? हार्ट्स की। और आप सभी को पता है 13 नंबर में 11 नंबर एक ही बार आएगा। क्लियर है? हार्ट्स क्या होती है? 13 की गड्डी। उस गड्डी के अंदर 11 कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। प्रोबेबिलिटी विल बी 1/52। बताओ सभी, क्लियर? यस, क्या सभी को क्लियर है? हार्ट का मतलब है 13 नंबर की गड्डी। उस गड्डी के अंदर क्या है? जो जैक है वो एक ही बार आएगा, 11 नंबर। वेरी गुड। नाउ टू द बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेड। आप सभी को पता है क्या स्पेड क्या होती है? 13 की गड्डी। इट मींस 13/52। क्लियर है? नाउ द लास्ट वर्ड इज व्हाट? क्वीन ऑफ डायमंड्स। बताओ सभी, हमें चाहिए क्वीन किसकी? डायमंड्स की। बताओ सोच के बताओ। वेरी गुड, बोलो यस। आप सभी के दिमाग में क्या आ रहा होगा? डायमंड्स क्या होती है? 13 की गड्डी। उस गड्डी के अंदर रानी कितनी होगी? एक। प्रोबेबिलिटी विल बी 1/52। बोलो सभी को क्लियर? 6 के 6 पार्ट। क्या सभी बच्चों को 14th क्वेश्चन के 6 पार्ट क्लियर?
वेरी गुड बोलो, वेरी गुड। सभी को क्लियर है? सभी को 14 क्वेश्चन के 6 पार्ट बिल्कुल आसान है, वेरी इजी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है। हाँ जी, वेरी गुड, नाइस। अगर मैं आपसे क्वेश्चन खुद पूछ लूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, बता पाओगे? मैंने आपसे पूछ लिया ब्लैक और क्वीन, बताओ क्या आंसर आएगा? मैंने आपसे पूछ लिया ब्लैक और क्वीन, तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इतना बोर्ड साफ कर रहा हूं, सोचो। या तो काला हो या रानी हो, ब्लैक और क्वीन। अब आपको ये पता होना चाहिए, सर ने बताया था और का क्या मतलब है, और का मतलब क्या है? ब्लैक भी लेना है और रानी भी लेनी है, दोनों हो सकते हैं। तो आप सभी को पता है 26 पत्ते किसके? ब्लैक के, क्लियर है। और रानी कितनी? 4 में से 2 रानी काले पत्तों में आ चुकी है, तो 2 हट गई, कितनी बच गई? 2। 26 + 2 28, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 28/52, क्लियर है? बताओ चैट बॉक्स में, क्लियर सभी को? प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 28/52, बोलो क्लियर? हमने बोर्ड साफ करते करते एक क्वेश्चन और कर लिया एक्स्ट्रा, एक क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा कर लिया, ठीक है? चलो सभी बोर्ड पे आप नेक्स्ट करते हैं, फोकस ऑन द बोर्ड, ध्यान देंगे सभी बोर्ड पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, वेरी गुड, फोकस ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन में क्या गिवन है? 5 कार्ड्स, हमारे पास 5 कार्ड हैं, किसके? डायमंड के। ध्यान दो, कौन कौन से कार्ड है? 5। फर्स्ट वन इज 10 जैक किंग क्वीन, 10 जैक क्वीन किंग और एस। हमारे पास 5 पत्ते किसके? डायमंड के। हमारा पहला पार्ट क्या है? हमें निकालना है इन 5 पत्तों में से रानी, क्वीन। तो बताओ क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बोलो। हमको 5 पत्ते गिवन है और हमको निकालनी है इन 5 पत्तों में से रानी की प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगी? यस यू आर राइट, वेरी इजी। 5 पत्तों में रानी एक बार आ रही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/5। हमको गिवन है 5 पत्ते हैं, हमको गिवन नहीं है 52 कार्ड्स, हमें सिर्फ गिवन है 5 पत्ते। इन 5 पत्तों के अंदर जो रानी है कितनी बार आ रही है? एक बार। टोटल कार्ड्स आर 5, तो 1/5। नाउ फोकस, सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं? इफ द क्वीन इज ड्रॉन एट पुट असाइड, हमने क्या किया? इसमें से रानी को निकाला और साइड में रख दिया, तो साइड में रख दिया तो पत्ते कितने बचेंगे? एक तो 10, एक जैक, एक क्वीन और एक एस, ये 4 पत्ते बचे। अब ये पूछ रहे हैं अगर मुझे इन 4 में से क्या निकालना हो? फर्स्ट पॉइंट इज एस एंड सेकंड पॉइंट इज क्वीन, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप सभी को पता है इन 4 पत्तों के अंदर जो एस है, जो इक्का है, वो एक बार आ रहा है 1/4, क्लियर है? इन 4 पत्तों में रानी तो है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0/4। बताओ सभी, दोनों पॉइंट क्लियर? यस स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को दोनों पॉइंट क्लियर? पहला पॉइंट रानी वाला, सेकंड पॉइंट रानी को बाहर निकाल के रख दिया, उसके बाद 2 क्वेश्चन और। हाँ जी, सभी को यहां तक क्लियर? यहां तक चैट बॉक्स में बेटा, चैट बॉक्स में, वेरी गुड। हाँ जी, क्लियर, वेरी गुड। नाउ फोकस ऑन द बोर्ड। अब हम कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, सभी ध्यान देंगे, अच्छे क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए पहले, तो फोकस करेंगे ध्यान से। क्या बोला गया है? पहला क्वेश्चन ये बोला गया है कि हमारे पास एक था ढेर, उस ढेर में पड़े थे एप्पल्स। हमको ये गिवन है कि जो टोटल एप्पल्स हैं वो तो हैं 900 एप्पल हैं। जो हमारे एप्पल्स हैं, इन एप्पल्स के अंदर कुछ एप्पल तो क्या है? ठीक,
और कुछ एप्पल्स क्या हैं रोटन, जो कि खराब हो रखे हैं। हमने क्या किया, एक एप्पल निकाला, हमको ये गिवन है रोटन एप्पल निकालने की प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है 0.18 0.18। तो हमको ये बताना है उस ढेर के अंदर कितने एप्पल्स कैसे हैं रोटन। तो हम कैसे बताएंगे? क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है? करना बहुत आसान है, पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है? जिसको समझ में नहीं आया क्वेश्चन, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, आपको क्वेश्चन को समझना है। देखो एक ढेर है, उस ढेर में क्या पड़े हुए हैं एप्पल्स, कुछ क्या है ठीक, कुछ क्या है खराब। टोटल एप्पल्स कितने हैं 900। हमने एक एप्पल निकाला उसमें से, वो एप्पल आ गए खराब, तो खराब आने की प्रोबेबिलिटी गिवन है कितनी 0.18। तो हमको ये बताना है कितने एप्पल्स खराब हैं। तो आप सब ये बताओ, जब भी हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी तो फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल। ये प्रोबेबिलिटी किसकी है रोटन की, कितने एप्पल खराब है। नीचे क्या आएगा टोटल एप्पल्स, और प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है कितनी 0.18। इसको मैं लिख सकता हूं 8/100। क्लियर है? हमें क्या गिवन है टोटल एप्पल्स कितने हैं 900। क्लियर है? ये नीचे कहां जाएगा ऊपर, क्या करेंगे 2 0 से 2 0 कट, 18 9 162। बताओ सभी, क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर? पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्लियर, नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स। अब कोई ये पूछ रहे कितने एप्पल्स ठीक है, तो कैसे बताओगे? अगर क्वेश्चन वाले ने पूछ लिया भाई साहब ये बताओ कितने एप्पल ठीक हैं, तो कैसे बताओगे? वेरी गुड, बोलो वेरी गुड। कैसे बताओगे मुझे ये बताओ, कैसे बताओगे? यस यू आर राइट, वेरी गुड। अरे सर बहुत आसान है, ये भी क्या पूछ रहे हो टोटल कितने हैं 900, खराब कितने हैं 168। दोनों को माइनस करेंगे, वहां से क्या पता चलेगा कितने एप्पल्स ठीक हैं। क्या सभी को पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्लियर? पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्लियर, फर्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन। वेरी गुड। आप सभी के लिए सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपको कार्ड्स गिवन है, उन कार्ड्स पर नंबर लिखे हुए हैं 3 से लेके 50 तक। आपसे पूछा अगर मैंने इसमें से एक कार्ड निकाल लिया और मुझे वो कार्ड कैसा चाहिए प्राइम नंबर का चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? सभी को क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको नंबर गिवन है 3 से लेके 50 तक, आपको निकालनी है प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो सभी सोचेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सोचो। वेरी गुड। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए 3 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, सोचो। वेरी गुड, यस वेरी गुड, सोचो वेरी गुड। बिल्कुल आराम से सोचना है। 3 5 7 11 13 17 19 29 23 31 31 के बाद 37 41 43 47। चेक करो क्या इनके अलावा कोई और भी होता है जो मैंने छोड़ दिया हो? चेक करो क्या कोई और भी नंबर ऐसा है जो कि प्राइम होगा इनके अलावा, सोचो। वेरी गुड, बोलो वेरी गुड। सोच के देखो, सोच के। तो काउंट करो कितने नंबर्स हो गए, काउंट करो। हाउ मेनी नंबर्स वी आर हैविंग, काउंट। यस, कितने नंबर हो गए जो कि क्या है प्राइम? काउंट करो, काउंट। वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्या सभी के 14 आ रहे हैं? 14। चेक करो
क्या सभी के 14 आ रहे हैं? 14। कौन बच्चा मुझे बताएगा कि टोटल नंबर्स कितने हैं? ये तो हो गए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितने हो गए? 14। कौन बच्चा मुझे बताएगा कि हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं? कौन बताएगा? वेरी गुड। टोटल नंबर्स कितने हैं? टोटल, यस यू आर राइट, वी आर हैविंग टोटल नंबर 48। क्यों? अगर मैं 1 से लेके 50 तक लेता, इट मींस आई एम हैविंग 50 नंबर्स, लेकिन ना तो मेरे पास 1 ना मेरे पास 2, तो मैंने 2 नंबर हटा दिए, कितने बच गए? 48। तो 14 अपॉन 48। सभी को सेकंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्लियर? सभी को, सभी बच्चों को सेकंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्लियर? चैट बॉक्स में Y for yes, Y for yes, वेरी गुड। आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है? एक्स्ट्रा क्वेश्चन थर्ड। आपको ये गिवन है, एक बैग है, उस बैग में पड़ी है टिकट्स के नंबर लिखे हुए हैं 1 to 20। आपने क्या करा? बैग में हाथ डाला और क्या बाहर निकाली? एक टिकट बाहर निकाली। तो आपको ये चेक करना है, जो भी टिकट बाहर आएगी उसके ऊपर क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3 और 7। मल्टीपल किसका? या तो 3 का या 7 का। सोचो क्या हो सकता है? 1 से लेकर 20 तक सोचो। मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 7। ध्यान दो, क्वेश्चन वाले ने बोला है OR। OR का मतलब क्या होता है? इसके मल्टीपल भी लेने हैं और इसके भी लेने हैं। अगर यहाँ पे होता एंड तो मैं क्या बात करता? जो नंबर इसका भी हो और इसका भी हो। क्लियर है? दोनों भी लेने हैं। मल्टीपल 3 का 3, 6, 9, 12, 15 और 18। क्लियर है? मल्टीपल ऑफ 7 और 14। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आंसर विल बी 8/20। क्लियर है? हाँ जी, क्या सभी को एक्स्ट्रा क्वेश्चन थर्ड क्लियर? थर्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चन, यस। अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल दूं, मतलब जहां और था वहां पे क्या कर दूं? एंड, तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ध्यान दो, एक ऐसा नंबर जो 3 की डब्ल्यूबी में भी आता हो और 7 की में भी आता हो, कौन होता है? यू विल हैव 21। सबसे पहला नंबर जो 3 की डब्ल्यू में भी आएगा और 7 में भी आएगा, जो कॉमन हो, क्या होगा? 21। इसका मतलब 1 से लेकर 20 तक कोई भी नहीं आएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। बताओ सभी, और का आंसर ये और एंड का आंसर ये। सभी को क्लियर? अगर पूछेगा और तो आंसर आएगा 8/20। अगर पूछेगा एंड तो आंसर आएगा 0। हाँ जी, सभी बच्चों को क्लियर है? सभी को चैट बॉक्स में वेरी गुड बोलो, वेरी गुड। चैट बॉक्स में Y for yes, वेरी गुड बोलो, यस यस यस। नाउ फोकस आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बात की गई है 2 डाइस, 2 डाइस की, और इसके क्वेश्चन है बहुत सारे। अगर मैं 2 डाइस को छालूंगा तो कौन बचा बताएगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बढ़ेंगे? टीचर ने आपको बताया था, अगर मैं 2 डाइस को एक बार उछालता हूं तो कितने आउटकम्स बनेंगे? यस यू आर राइट। आप सभी को याद है, टीचर ने बताया था कितने बनेंगे? 36। कैसे बनेंगे? 1,1, 1,2 ऐसे करके 1,6 तक, 2,1 से लेके 2,6 तक, 3,1 से लेके 3,6 तक, 4,1 से लेके
4,6 तक, 5,1 से लेके 5,6 तक, लास्ट वन 6,1 से लेके 6,6 तक। तो इस क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन, मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पे सेम नंबर। तो बताओ कितने पेयर बनेंगे, सोचो। अगर मैं चाहता हूं दोनों डाइस पे सेम नंबर, तो कितने पेयर बनेंगे, सोचो। वेरी गुड, सोचो। यस यू आर राइट। कितने पेयर बनेंगे, 6 पेयर, 6। कौन कौन से, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो कितने पेयर बने, 6। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 6/36। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो दो नंबर आए हैं उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। तो सोचो कौन कौन सा पेयर बन सकता है, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई 6। सोचो कौन कौन सा पेयर बन सकता है। ऐसे ही हवा में तुक्का नहीं मारना। टीचर ने क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन को सोचो, मल्टीप्लाई 6 कैसे कैसे बना सकते हैं। पहले ये सोचो, क्या जो मल्टीप्लाई है 6 वो बनेगी पहली लाइन में, फर्स्ट लाइन। मुझे चाहिए मल्टीप्लाई 6, बन सकती है पहली लाइन। आप बोलोगे यस सर बन सकती है, क्यों, बिकॉज आई एम हैविंग 1,6, 6 1 जा 6। अब ये सोचो क्या यहां से बनेगी सेकंड लाइन, सेकंड लाइन में कहीं से 6 आ सकता है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल आ सकता है, क्यों, आप बोलोगे सर 2 3 जा 6। ऐसे सोचना है नंबर वाइज, सोचो। वेरी गुड। तो आपके दिमाग में क्या आया, एक तो 1,6 2,3 3,2 और कहां से आएगा मेरे सर, 4 से, क्या वजह से 5 से आएगा, क्या वजह से 6 से आएगा, यस सर 6 से आएगा, 6,1। बोलो क्या इसके अलावा कोई पेयर पॉसिबल है, क्या इन 4 के अलावा कोई पेयर पॉसिबल है, कोई भी पेयर जहां से मल्टीप्लाई 6 बन जाए, 6। तो आप बोलोगे नो सर कोई भी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर इज 4/36, 1/9। क्लियर है सभी को। एक्स्ट्रा क्वेश्चन 4 क्लियर, 4th एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है और बोर्ड में आते हैं। आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, डीप, वेरी डीप। वेरी गुड। आगे बढ़े आगे। सभी को यहां तक क्लियर, सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है। वेरी गुड बोलो, वेरी गुड। नाउ फोकस ऑन द बोर्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 5। हमको गिवन है नंबर्स कहां से कहां तक, 1 से लेके 8 तक। हमसे ये बोला गया है अगर मैं इन नंबर में से एक नंबर छांटूं और वो नंबर मुझे क्या चाहिए, फैक्टर ऑफ 8, तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सोचो, मुझे नंबर गिवन है 1 से लेके 8 तक और मुझे चाहिए फैक्टर ऑफ 8, 8 का फैक्टर। एक ऐसा नंबर जो 8 को डिवाइड कर दे, एक ऐसा नंबर जो 8 को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। आप बोलोगे सर हमारे पास बहुत सारे नंबर है, एक तो 8/1 हो सकता है, 8/2 हो सकता है, 8/4 हो सकता है और 8/8 हो सकता है। हमारे पास कितने नंबर हैं, 1 2 3 4। तो सर आंसर इज 4/8। बताओ क्लियर है, आंसर विल बी
4/8। हमारे पास 4 नंबर ऐसे हैं जो क्या करते हैं 8 को डिवाइड। हाँ जी, सभी को क्लियर? सभी को क्या सभी के दिमाग में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैठ रहे हैं? एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? चैट बॉक्स में लिखेंगे यस सर समझ में आ रहे हैं। लिखो, राइट कंप्लीट लाइन इन द चैट बॉक्स, यस सर समझ में आ रहे हैं। लिखो, टेक 1 मिनट, चैट बॉक्स में लिखो पूरी लाइन, यस सर समझ में आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, लिखो लिखो लिखो, वेरी गुड वेरी गुड, लिखो वेरी गुड। सारी मेहनत टीचर क्यों करे, थोड़ी मेहनत आप भी करो। वेरी गुड, लिखो यस, वेरी गुड। नाउ फोकस ऑन द बोर्ड। आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन इस पे है 36 वाले पे है। आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या गिवन है? आपको चाहिए क्या? इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। क्वेश्चन क्या है? दोनों डाइस के ऊपर इवन नंबर, मतलब क्या? एग्जांपल 2,2, एग्जांपल 2,4, एग्जांपल 2,6, दोनों नंबर इवन, दोनों नंबर इवन, दोनों नंबर इवन। तो सोचो ऐसे कितने पेयर बनेंगे? सोचो, बताओ सोच के। इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, ऐसे कितने पेयर बनेंगे? वेरी गुड, ये आप सभी का एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 6। सोचो कितने पेयर बनेंगे जिसके ऊपर क्या हो? इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। वेरी गुड, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। वेरी गुड, क्या सभी के दिमाग में ये पेयर आ रही है? इसके अलावा कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं है। आप सोच सकते हो, अगर दिमाग में आ रहे हैं तो टीचर को बता दो। These are the 9 पेयर्स जो कि पॉसिबल है। इसके अलावा कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं है। कोई बोलेगा सर आपने ऐसे कैसे कर दिया, हमें तो समझाओ। तो देखो ऐसे समझना है, हमें क्या चाहिए? इवन नंबर। तो ध्यान दो, पहली वाली लाइन के अंदर पहले नंबर क्या आएगा? 1। 1 क्या है? ओड, हटा दो। इसी तरह थर्ड हटा दो, फिफ्थ हटा दो, हटा दिए। अब चेक करो 2 वाली लाइन के अंदर 2 1 हटा दिया, 2 3 हटा दिया, 2 5 हटा दिया। इसी तरह कौन हटा दिया? 4 1 और 6 1। इसी तरह 4 3 6 3, 4 5 6 5। बचा कौन? ये 9 नंबर। क्लियर है? क्या सभी को अप्रोच क्लियर है? अप्रोच कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को? हाँ जी, तो सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान से सुनेंगे। हमने कुछ तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए प्लस कुछ क्वेश्चन किए एनसीईआरटी के, तो आई होप सभी को समझ में आ गए होंगे। वेरी गुड, आप सुनेंगे सभी ध्यान से। आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है, आप सभी को पता होगा 5 जून को आपका 20 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर है। उसमें क्या आने वाली है? 5.1 और 5.2। ठीक है, तो अभी जैसे क्लास खत्म होगी मैं क्या कर रहा हूं, आपको 5.1 की वीडियो और पीडीएफ भेज रहा हूं। तो जो बच्चा इवनिंग क्लास लेता है वो क्या करेगा? वीडियो के थ्रू क्या करेगा? 5.1 को रिवाइज करेगा। क्या सभी को होमवर्क क्लियर? क्या सभी को होमवर्क क्लियर है? होमवर्क जो मॉर्निंग क्लास लेता है वो तो वेरी गुड कर सकता है, उसको तो आती है। लेकिन जो बच्चा इवनिंग लेता है वो क्या करेगा? 5.1 को रिवाइज करेगा अपनी रफ कॉपी के अंदर।
आई विल सेंड यू द पीडीएफ, आई विल सेंड यू द वीडियो। क्लियर है? तो होमवर्क क्या है? 5.1 को रिवाइज करना है। किसके लिए? 5 जून वाले टेस्ट के लिए। क्या सभी को होमवर्क क्लियर? चैट बॉक्स में लिखो यस सर क्लियर है, लिखो यस सर क्लियर है, लिखो चैट बॉक्स में, लिखो यस सर क्लियर है। तो अब जैसे ही क्लास खत्म होगी मैं आपको आपका होमवर्क डाल रहा हूं, ठीक है? थैंक यू फॉर द क्लास। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, ठीक है? मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय, ठीक है? बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय बेटा, थैंक यू फॉर द क्लास, बाय बेटा, थैंक यू, बाय बेटा, बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय बेटा, बाय।